नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, कोलकाता में जो बलात्कार और हत्या का मामला हुआ उसकी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में शुरू है और उसमें कपिल सिब्बल जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, वो ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से वहाँ पे जिरह कर रहे हैं। उन्होंने उसमें जो बातें रखी कोर्ट में, तभी जो मुख्य न्यायाधीश है धनंजय चंद्रचूड़, उन्होंने सवाल पूछे उनसे कि जो पीड़िता है कोलकाता के मामले में, उसके माता पिता को उस पीड़िता का जो शव है वो क्यों नहीं तुरंत दिया गया, या उन्होंने एफआईआर कब की, ये सवाल पूछे गए। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने लगभग रात को 11:15 बजे ये एफआईआर की और उससे पहले उनको शव दिया गया था। तो ये 3 घंटे उनको एफआईआर करने के लिए क्यों लगे? अस्पताल ने क्यों ये एफआईआर दर्ज नहीं की? ये तो अस्पताल का काम था। अस्पताल के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी व्यवस्थापन है, उनका ये काम था, क्योंकि ये पूरी घटना अस्पताल में घटी है। ये सवाल कोर्ट ने कपिल सिब्बल को पूछे। कपिल सिब्बल एक बड़े वकील हैं। बड़े बड़े मामलों में ज़्यादातर अभी इंडिया आघाड़ी में जो भी पार्टियां हैं, उनके जो केसेस हैं वो कपिल सिब्बल के पास रहते हैं। और इस मामले में कपिल सिब्बल को जो कोर्ट ने पूछा, इसमें यही दिखाई दे रहा था कि ममता बनर्जी सरकार जो है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो पश्चिम बंगाल में है, उनकी तरफ से बहुत सारी बातें जो हैं जिसमें अनदेखी की गई, जिसके वजह से पूरा मामला जो है वो बिगड़ गया। उन्होंने तुरंत एफआईआर कर दिया होता, उस पीड़िता के घर वालों को ठीक तरह से बताया होता, तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में पुलिस ने इस तरह से कोताही बरती कि पूरा मामला जो है बिगड़ गया। उसके बाद खुद ममता बनर्जी ने अपने पुलिस दल को कहा कि आप अगर इसकी जांच तुरंत नहीं करेंगे तो मुझे ये मामला सीबीआई को देना पड़ेगा। बाद में कोर्ट ने तो सीबीआई के पास सौंप ही दिया अभी। तो इस पूरे मामले में ममता बनर्जी सरकार को शायद बचाने की कोशिश कपिल सिब्बल कर रहे थे। इसके बारे में कोई कुछ बोला नहीं। जो कि इंडिया आघाड़ी के साथ जो भी पार्टियां हैं, विशेष तौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गुट है, शरद पवार जी की पार्टी है, कांग्रेस है। इन्होंने तो ये सवाल नहीं पूछा कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस तरह से कोताही क्यों बरती है, इस तरह से अनदेखी क्यों की है, क्यों कपिल सिब्बल अपने इस सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बजाय उन्होंने उस पीड़िता को न्याय कैसे मिले, जल्दी से जल्दी कैसे न्याय मिले, आरोपी को कैसे कठोर सजा हो, इसके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। उन्होंने उल्टा सरकार को बचाने की कोशिश की, वो दिखाई दे रहा था। और उधर महाराष्ट्र में इनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब महाराष्ट्र में बदलापुर में जो घटना घटी, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उज्जवल निकम की नियुक्ति की है। उज्जवल निकम भी प्रख्यात वकील है। उन्होंने बड़े बड़े केस हैंडल किए हैं। विशेष तौर पर मुंबई पर जब हमला हुआ था, उस हमले में कसाब को फांसी तक पहुंचाने का काम उज्जवल निकम ने किया। और भी केसेस उन्होंने हैंडल किए। जब उनके पास ये केस सौंपा गया तो उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद हैं और उनके प्रवक्ता हैं संजय राउत, इन्होंने कहा कि उज्जवल निकम तो भाजपा के हैं, वो किस तरह से ये केस लड़ सकते हैं। वो केस अगर लड़ेंगे तो वो आरोपी को बचाने की कोशिश करेंगे, या जो भी स्कूल है, जिस स्कूल में घटना घटी, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगी, और वो भाजपा के हैं। तो ये सवाल उन्होंने पूछा। तो भी उनको यही सवाल कपिल सिब्बल से भी पूछना चाहिए कि कपिल सिब्बल तो समाजवादी पार्टी के हैं। जो समाजवादी पार्टी आज उद्धव ठाकरे गुट के साथ है, इंडिया आघाड़ी में है, वो किस तरह का वहां पे जिरह कर रहे हैं, किस तरह से सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जवल निकम तो यहाँ पे किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो उल्टा
जो भी आरोपी है यहाँ पे बदलापुर मामले में, उसको फांसी तक ले जाने के लिए उनको अपॉइंट किया गया है कि उनके पास बड़ा अनुभव है। अनेक मामलों में उन्होंने जो भी आरोपी है उसको सजा तक पहुंचाया है। इसके लिए उनके पास एक केस सौंपा गया, ना कि वो भाजपा के कोई कार्यकर्ता इसलिए। लेकिन यहां पे दोगलापन ये होता है कि उज्जवल निकम भाजपा के इसलिए उनको नियुक्त किया गया है। लेकिन बहुत सारे मामले जो कि आज इंडी अगाड़ी में जो पार्टियां हैं उनके मामले, कभी कपिल सिब्बल लड़ते हैं, कभी अभिषेक मनु सिंघवी लड़ते हैं, कभी मनीष तिवारी लड़ते हैं, वो सभी सांसद हैं, तो उन पर कोई आक्षेप नहीं लिया जाता, उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता कि ये इस पार्टी के इसलिए ये अन्याय करेंगे किसी के ऊपर, वो तो चल जाता है। तो ये दोगलापन इसके वजह से सामने आता है। उज्जवल निकम का तो अभी मामला शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तक कोर्ट में खड़ा भी नहीं हुआ है मामला। तो जब हो जाएगा तो निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी है बदलापुर मामले में उसको फांसी की सजा हो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने इस तरह के केसेस हैंडल किए। वो किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कपिल सिब्बल तो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिखाई देता है क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने इस पूरे मामले में आरोपी को सजा होने के बजाय पीड़िता को कैसे तकलीफ हो, उनके परिवार को कैसे तकलीफ हो, यही कोशिश की, यही दिखाई दिया। इसके लिए फिर आखिरकार सीबीआई के पास केस सौंपना पड़ा। ये तो एक तरीके से ममता बनर्जी सरकार की हार थी और उनको बचाने की कोशिश कपिल सिब्बल कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल और उज्जवल निकम, इन दोनों में क्या फर्क है ये दिखाई देता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।